चालाक घोड़ा के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश और कुडुक एक साथ सीखेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगेगा अंत तक देखिए और ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इस तरह का और भी वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह के वीडियो में क्या रहेगा, हम आप लोगों के लिए डेली कम से कम 3-4 सेंटेंस लेके आएंगे जो कि डेली लाइफ में यूज़ होता है। एकदम बेसिक से तोड़ तोड़ के हम बताएंगे कुडुक को और इंग्लिश को। तो हम लोग इतना सीख लेंगे कि कहीं पे भी हम लोग इंग्लिश लिखा हुआ पढ़ेंगे या कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको सुन के या फिर उसको पढ़ के हम लोग समझ सकें, और कहीं पे भी हम लोगों को लिखने की आवश्यकता पड़े इंग्लिश तो उसको हम लोग लिख सकें। तो अगर आप लोग डेली इस वीडियो को देखते हैं तो इतना आप लोगों का विकास हो जाएगा। कोई कोई जल्दी सीखता है, कोई कोई धीरे धीरे सीखता है, लेकिन हम लोग इसको एकदम कंटिन्यू रखेंगे और सीखेंगे और धीरे धीरे इसका आगे का लेवल भी हम लोग बढ़ाएंगे। अभी हम लोग सेंटेंस पे आ रहे हैं, सेंटेंस के बाद हम लोग पैराग्राफ भी सीखेंगे। वर्ड्स हम लोग अलग से नहीं सीखेंगे, क्योंकि जब हम लोग सेंटेंस को ही पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को ही समझ रहे हैं, तो उसी में वर्ड्स भी आ जाता है। नया नया वर्ड्स आएगा तो हम लोग नया नया वर्ड्स सेंटेंस के जरिए ही सीखते चले जाएंगे। क्योंकि सिर्फ एक वर्ड को रट्टा मारने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका उपयोग अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है ना। तो हम लोग जब भी सीखते हैं तो सेंटेंस में ही सीखते हैं। जैसे कि आप लोग कहीं बंगाल चले जाएंगे तो बंगाली बोलना जब सीखते हैं तो वहाँ पे आप लोग सेंटेंस को सुन सुन के सीखते हैं। ऐसे एक एक वर्ड को रट्टा मार के नहीं सीखते हैं। तो इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस डेली आप लोगों को देखना है, सुनना है और अपने दिमाग में उसको बैठा के रखना है। और डेली इस तरह से आप लोग प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है ये बहुत ही बेसिक है, जो डेली लाइफ में यूज़ होता है। निंघे इंदर नामे तली। तो यहाँ पे हम आप लोगों से पूछ रहे हैं या आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, कोई भी एक इंसान किसी से पूछ रहा है निंघे इंदर नामे तली। तो अब निंघे का मतलब क्या हो जाता है कि आपका या तुम्हारा, इंदर मतलब क्या, नामे मतलब नाम और तली मतलब है। तो निंघे इंदर नामे तली, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारा क्या नाम है या आपका क्या नाम है। तो उसका जवाब दे रहा है जिसका नाम है बिरसा। तो वो बता रहा है कि एंघे नामे बिरसा तली। तो बता रहा है कि एंघे, एंघे मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, और बिरसा उसका नाम है, तली मतलब है। तो मेरा नाम बिरसा है बता रहा है। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में भी देखते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। अब व्हाट मतलब होता है क्या, ये तो आप लोग जानते हैं। इज यहाँ पे यूज होता है के लिए, योर मतलब तुम्हारा, और नाम नेम मतलब नाम। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने का है कि जिस तरह से हिंदी या फिर कुडुक या फिर कोई भी भाषा हो, उसका जब सेंटेंस बनता है तो जो शब्द का क्रम होता है, यानी कि शब्द का जो सीक्वेंस होता है, वो हर भाषा में एक ही तरह से रहे ये जरूरी नहीं है। जैसे कि निंघे इंदर नामे तली, यानी कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पे है वाला बाद में आ रहा है तली। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको तो व्हाट इज योर नेम, तो है यहाँ पे बीच में आ रहा है। तो इसको जब हम लोग वर्ड बाय वर्ड तोड़ेंगे और सेम टू सेम हम लोग वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। इसको सेंटेंस में ही समझने का जरूरत है। व्हाट इज योर नेम, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन जब इसको वर्ड बाय वर्ड देखेंगे तो व्हाट मतलब क्या हो गया, इज मतलब है यहाँ बीच में आ रहा है योर नेम। तो इसको हम लोगों को सेंटेंस में ही समझने का जरूरत है। तो व्हाट इज योर नेम मतलब तुम्हारा क्या नाम है। अब इसमें हम लोग व्हाट योर नेम इज ऐसे नहीं बोल सकते हैं, व्हाट इज योर नेम ऐसे ही बोलेंगे। क्योंकि जब हम लोग इसके हिसाब से यहाँ पर ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे तो क्या बनता है, निंघे मतलब तुम्हारा, इंदर मतलब वाट, और नामे मतलब नेम, एंड तली मतलब है। तो सेम इसी तरह से हम लोग रखने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, योर व्हाट नेम इज, तो वो गलत हो जाएगा, उस तरह से नहीं रखना है, व्हाट इज योर नेम। तो हर भाषा का शब्दों का सीक्वेंस अलग अलग होता है, तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। एकदम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है, सेंटेंस में ही ट्रांसलेशन होता है। तो अब उसका जवाब देगा माई नेम इज बिरसा, मेरा नाम बिरसा है। ठीक है, तो माई मतलब मेरा, नेम मतलब नाम, इज मतलब है, बिरसा नाम है।
तो इसको सेंटेंस में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इसको एक ही बार में याद करने का या समझने का कोशिश नहीं करेंगे। जब हम लोग बहुत सारा सेंटेंस देखने लगेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ने लगेंगे, तो हम लोगों को समझ में आने लगेगा कि किस तरह से उपयोग हो रहा है। तो इसी को आप लोगों को धीरे धीरे करके समझना है। अब यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस है, निम्बस गही इंदर नामे तली। तो यहाँ पे पूछ रहा है उसी को कि निम्बस गही इंदर नामे तली, मतलब तुम्हारे बाप का क्या नाम है। अब हिंदी में यहाँ पे देखिए शब्दों का जो हेर फेर है वो अलग तरीके से है और कुड़ुक में अलग तरीके से। निम्बस गही इंदर नामे तली मतलब तुम्हारे बाप का नाम क्या है। जब हम तुम्हारे बाप का नाम क्या है बोल रहे हैं, मतलब तुम्हारे पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे तो निम्बस मतलब बाप पहले आ रहा है। गही, गही मतलब निम्बस गही इंदर नामे तली मतलब तुम्हारे बाप का क्या नाम है। तो इंदर मतलब क्या, नामे मतलब तली, नामे मतलब नाम और तली मतलब तली। और गही प्रयोग हो रहा है निम्बस गही मतलब तुम्हारे बाप का, बाप का के लिए गही आ रहा है, तो तुम्हारे बाप का क्या नाम है। तो इस तरह से वर्ड बाय वर्ड आप लोग ब्रेक करके इस तरह सेंटेंस में सीख सकते हैं। अब उसका जवाब देगा एम्बस गही नामे सोमरा तली। तो बता रहा है कि मेरे बाप का नाम सोमरा है। एम्बस मतलब मेरा बाप, गही का के लिए यूज होता है, और नामे नाम, और सोमरा तो नाम ही है, और तली मतलब है। तो एम्बस गही नामे सोमरा तली। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में भी देखते हैं। व्हाट इज योर फादर्स नेम, यहाँ पे योर छूट गया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। व्हाट मतलब क्या, ये तो हम लोग देखे हैं। इज है के लिए यूज होता है, फादर मतलब बाप, और नेम मतलब नाम। माई फादर्स नेम इज सोमरा। अब इसको जवाब दे रहा है माई फादर्स नेम इज सोमरा मतलब मेरे बाप का नाम सोमरा है। माई मतलब मेरा हो गया, फादर्स के लिए मेरा बाप का। जब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, इसको ऊपर में जो कोमा टाइप का है इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो इस तरह से फादर्स, इस तरह से एपोस्ट्रोफी, फिर एस आ गया, मतलब यहाँ पे का भी हो गया है ना। फादर इज की जगह में यहाँ पे एस लिखते हैं ना। फादर्स मतलब मेरा बाप का नाम सोमरा है, इस तरह से इसको यूज करेंगे। तो जो का के लिए यूज होता है हिंदी में, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस करके यूज करते हैं हम लोग। अब एक और सेंटेंस है, निंग है पद्दा गही इंदर नामे तली मतलब तुम्हारे गांव का क्या नाम है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। निंग है पद्दा गही इंदर नामे तली। निंग है मतलब तुम्हारा, पद्दा मतलब गांव होता है, गही का के लिए यूज हो रहा है। निंग है पद्दा गही, इंदर, इंदर मतलब वाट यानी कि क्या, नामे तली, नामे मतलब नाम, और तली मतलब है। तो निंग है पद्दा गही इंदर नामे तली। तो उसको जवाब दे रहा है एंग है पद्दा गही नामे सिलागमी तली। अब सिलागमी यहाँ पे गांव का नाम है, तो एंग है मतलब मेरा, पद्दा मतलब गांव, गही मतलब का, नामे सिलागमी तली, तो मेरा गांव का नाम सिलागमी है। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं कि इसको किस तरह से लिखेंगे, या फिर पढ़ेंगे, या फिर बोलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। व्हाट मतलब क्या हो गया, इज है के लिए यूज होता है। दा यहाँ पे ऐसे यूज होता है, मतलब जो चीज है सिर्फ उसी को बोलने के लिए वो एक ही होता है, यानी कि सिलागामी गांव एक ही है। तो जब हम लोग एकदम आश्वस्त होते हैं कि वो चीज एक ही है, तो उसके लिए दा यूज किया जाता है। यानी कि जैसे कि दा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक ही है ना, दा प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे हम लोग। दा इंडिया बोलेंगे, इंडिया एक ही है, इस तरह से। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, तुम्हारे गांव का नाम क्या है। तो नेम ऑफ माई विलेज इज सिलागमी। अब उसको बता रहा है कि मेरे गांव का नाम सिलागमी है। यहाँ पे भी देखिए अलग तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, जिस तरह से यहाँ पे लिखे हैं उस तरह से यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो ये शब्दों का हेरफेर अलग तरीके से होता है। नेम ऑफ माई विलेज इज सिलागमी, नेम मतलब नाम हो गया, ऑफ माई विलेज इज सिलागमी। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। आने वाली वीडियो में हम लोग और भी नया नया सेंटेंस देखेंगे, और नया नया वर्ड को हम लोग डाल डाल के देखेंगे। तो अगर आप लोग इसी तरह से इंग्लिश और कुड़ुक सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिए और बताइए कि सच में आप लोग सीखना चाहते हैं। तो हम इस तरह का डेली एक एक वीडियो लेके आएंगे, और इससे आप लोगों का जो जेएसएससी का प्रिपरेशन हो रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जेएसएससी जो जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसका भी हम डालते रहेंगे। ये एक्स्ट्रा वीडियो रहेगा, वो तो जैसा आता था वो आएगा ही, ये अलग से आएगा। तो आप लोग इंग्लिश अच्छे से सीख पाएंगे और
हम लोग साथ में तरक्की करेंगे, सारे उरांव भाई लोग, उरांव भाई बहन लोग। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो का लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।